हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंथन आईक्यू विद चंद्रेश। मंथन आईक्यू विद चंद्रेश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा यहां पर डेली करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है। जैसा कि आज है 4 अप्रैल। 4 अप्रैल से संबंधित आपके परीक्षाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होगा, हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बिना देर किए हुए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने राजस्थान के किस परमाणु योजना के लिए मंजूरी दी है? जिसका ऑप्शन है कैगा परमाणु परियोजना, काकरापार परमाणु योजना, माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना, कुडनकुलम परमाणु परियोजना। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना जो है कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड राजस्थान के द्वारा इसके उत्खनन के लिए मंजूरी दे दी है। बात किया जाए इसमें, तो यह जो है कि इसमें 4 रिएक्टर बनाए जाएंगे, यानी कि माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना में 4 रिएक्टर बनाए जाएंगे और प्रत्येक की विद्युत उत्पादन क्षमता 700 मेगावाट होगी। कितना? 700 मेगावाट की होगी। बात किया जाए, अभी तक इसमें जो है कि प्रथम एवं सेकंड यूनिट की खुदाई प्रारंभ की गई है। इसके बनने के बाद यह भारत के सबसे बड़ी न्यूक्लियर प्लांटों में से एक बन जाएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, एशियन स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? जिसका ऑप्शन है अभय सिंह, सौरभ घोषला, महेश गंगवार, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अभय सिंह के जो है कि एशियन स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड 2025 में का खिताब, मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीत लिया है अभय सिंह ने। बात किया जाए मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जो है कि मेंस कैटेगरी में जो अवार्ड दिया जाता है उसका नाम है डाटो एलेक्स ली अवार्ड। यानी कि जो मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाता है इस क्वेस में, उसका नाम क्या है? उसका नाम है डाटो एलेक्स ली अवार्ड के नाम से दिया जाता है। वहीं पर बात की जाए गर्ल्स अंडर 19 अवार्ड जो है कि इस क्वेस में अनाहत सिंह ने जीता है। किसने जीता है? अनाहत सिंह ने जीता है। वहीं पर बात की जाए इंडियन मेंस टीम स्क्वैश की जो है टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड जीती है। किसने? इंडियन मेंस टीम जो है कि स्क्वैश में टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड जीती है। बात किया जाए एशियन स्क्वैश फेडरेशन की, तो एशियन स्क्वैश फेडरेशन की स्थापना वर्ष 1980 में की गई है। बात किया जाए इसकी हेडक्वार्टर की, तो एशियन स्क्वैश फेडरेशन की का हेडक्वार्टर मलेशिया के कुआलालंपुरम में है। कहाँ पर? कुआलालंपुरम में है। बात किया जाए अभी जो है कि वर्ष 2028 में अमेरिका के लॉस एंजिल्स में खेले जाने वाले ओलंपिक में जो है कि स्क्वैश को पहली बार शामिल किया गया है। यानी कि लॉस एंजिल्स के ओलंपिक में स्क्वैश को पहली बार शामिल किया गया है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मायाधिया, ये माया है, मायाधिया सत्कार योजना को मंजूरी दी है? जिसका ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, गुजरात। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ब, यानी कि बी, यानी कि पंजाब सरकार के द्वारा, पंजाब कैबिनेट के द्वारा मुख्यमंत्री मायाधिया सत्कार योजना को मंजूरी दी गई है। बात किया जाए इस योजना की, तो इस योजना के तहत जो है कि महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जाएगा तथा एससी एवं एसटी महिलाओं को जो है कि 1500 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जाएगा। यानी कि एससी एसटी महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जाएगा एवं महिलाओं को जो है कि सभी वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह सहयोग राशि प्रदान किया जाएगा। बात किया जाए पंजाब की, तो पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं जो है कि भगवंत मान। पंजाब के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। बात किया जाए पंजाब की, तो पंजाब को भारत का गेहूं का कटोरा भी कहा जाता है। बात किया जाए पंजाब की, तो विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए सिखिया क्रांति 2.0 पहल पंजाब में प्रारंभ की गई है।
बात किया जाए पंजाब की, तो पंजाब सरकार ने मेरी रसोई योजना प्रारंभ की है। बात किया जाए पंजाब की, तो पंजाबी सिंगर काका ने जो है कि महिलाओं के सुरक्षा के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है। कौन सा ऐप? फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है। अच्छा, यह ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पंजाबी सिंगर काका के द्वारा लॉन्च किया गया है। बात किया जाए पंजाब की, तो मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना प्रारंभ की गई है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिमालयी राज्यों प्रदेश की सहायता के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? जिसका ऑप्शन है हेल्प हिल्स, प्राइड हिल्स, मिशन हिल्स, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राइड हिल्स नामक योजना हिमालयी राज्यों के प्रदेशों की सहायता के लिए प्रारंभ की गई है। बात किया जाए प्राइड हिल्स योजना की, तो प्राइड हिल्स योजना यानी कि प्राइड ऑफ हिल्स योजना भारत सरकार के 2026 एवं 2027 के लिए घोषित एक विशेष प्रकार की विकासात्मक योजना है, विकास के लिए योजना है। इसमें बात किया जाए तो इसमें जो है कि 9 राज्यों के, यानी कि इसमें 9 राज्यों के पहाड़ों को जो है कि कनेक्ट किया जाएगा, उनके ढांचों में सुधार किया जाएगा एवं उसमें सड़क कनेक्टिविटी को प्रमुख रूप से मजबूत किए जाने की बात की गई है। यानी कि 9 राज्यों के जो पहाड़ हैं उनमें जो है कि सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाएगा। एक तरह से कहा जाए जो है आवागमन को जो है कि आसान बनाए जाने का प्रावधान किया गया। इसके तहत बात किया जाए तो इसके तहत जो है कि 25,000 करोड़ रुपए की बजट में प्रावधान भी किया गया है प्राइड हिल्स के तहत। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? जिसका ऑप्शन है अरुण मामेन, पीयूष आनंद, पार्थलिन घोष, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात पीयूष आनंद को जो है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बात किया जाए अभी हाल फिलहाल की प्रमुख नियुक्तियों की, तो साध्वी निरंजन ज्योति को एनसीबीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं पर बात किया जाए नोकिया इंडिया की, तो नोकिया इंडिया ने जो है कि समर मित्तल को अपना कंट्री बिजनेस लीडर नियुक्त किया है। बात किया जाए वहीं पर डीएनपीए की, तो डीएनपीए के नए अध्यक्ष पुनीत गुप्त बने हैं। वहीं पर बात किया जाए ओपन एआई ने किरण मणि को एशिया प्रशांत के लिए प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमएफ विश्व बैंक की 2026 की बैठकों की मेजबानी किस देश में की जाएगी? आईएमएफ यानी कि इंडियन मॉनेटरी फंड एवं विश्व बैंक के 2026 की बैठकों की मेजबानी किस देश में किया जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा जो है कि इसकी बैठक कहाँ किया जाएगा? जर्मनी में, थाईलैंड में, पेरू में, चिली में। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात आईएमएफ और विश्व बैंक 2026 की बैठक की मेजबानी थाईलैंड के द्वारा किया जाएगा। बात किया जाए थाईलैंड की, तो थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, थाईलैंड की करेंसी है थाई बहत, थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं अनुतिन चार्नविराकुल। कौन है? अनुतिन चार्नविराकुल। बात किया जाए भारत एवं थाईलैंड की, तो भारत एवं थाईलैंड के बीच मैत्री सैन्य अभ्यास होता है। बात किया जाए भारत की, तो भारत एवं थाईलैंड के एयरफोर्स ने एक ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज इन C2 किया है। कौन सा? इन C2 भारत एवं थाईलैंड के एयरफोर्स ने ज्वाइंट एक्सरसाइज किया है। बात की जाए थाईलैंड की, तो द्वितीय FEI एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन थाईलैंड में हुआ है। बात किया जाए थाईलैंड की, तो 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन भी थाईलैंड में किया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सांप पहचानने वाला ऐप लॉन्च किया है? जिसका ऑप्शन है चीन, भारत, कोस्टारिका, जापान। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कोस्टारिका के द्वारा जो है सांप पहचानने वाला ऐप लॉन्च किया गया है। बात किया जाए कोस्टारिका की, तो कोस्टारिका जो है कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में पनामा के पास में एक
देश है। कहाँ पर है? यह नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में पनामा के पास में एक देश है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर से सम्मानित किया गया है? जिसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार, महाराष्ट्र। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ओडिशा राज्य के पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर सम्मान से सम्मानित किया गया है। बात किया जाए ओडिशा एवं उत्तराखंड, यानी ओडिशा एवं उत्तराखंड दोनों के राज्यों के पुलिस को यह पुरस्कार से इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात किया जाए ओडिशा की, तो ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। ओडिशा के गवर्नर हैं हरि बाबू खंभापति। कौन है? हरि बाबू खंभापति। बात की जाए ओडिशा की, तो ओडिशा में पंचुदोल मेलन यात्रा ओडिशा में संपन्न हुआ है। बात किया जाए ओडिशा की, तो कुसुनपुर ओडिशा का पहला स्मार्ट गांव बन गया है। बात किया जाए ओडिशा की, तो वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 का आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर में किया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ लखपति बिटिया योजना प्रारंभ की गई है? जिसका ऑप्शन है हरियाणा, दिल्ली, केरल, राजस्थान। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात दिल्ली में लखपति बिटिया योजना प्रारंभ की गई है। बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता हैं, और दिल्ली के जो है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। बात किया जाए जो है कि हाल फिलहाल कुछ बात किया जाए लखपति बिटिया योजना की, तो लखपति बिटिया योजना का प्रमुख उद्देश्य है लड़कियों की शिक्षा जो है जन्म से लेकर के उच्च शिक्षा तक उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना। यानी कि लखपति बिटिया के तहत जो है कि लड़कियों की जन्म से लेकर के उच्च शिक्षा यानी कि ग्रेजुएशन तक जो है कि उनको वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा लखपति बिटिया योजना के तहत दिल्ली में। बात किया जाए अभी हाल फिलहाल के दिल्ली से संबंधित कुछ प्रमुख फैक्ट्स की, तो दिल्ली ने नवजात शिशुओं के लिए अनमोल योजना प्रारंभ किया है। बात किया जाए दिल्ली की, तो दिल्ली ने ई बाइक दीदी पहल योजना प्रारंभ किया है। बात किया जाए दिल्ली की, तो दिल्ली सरकार के द्वारा या दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नागरिक शिकायतों के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है। बात किया जाए दिल्ली की, तो दिल्ली सरकार ने भू आधार की घोषणा की है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने देश के नए उपसेना प्रमुख का पदभार संभाला है? जिसका ऑप्शन है जस्टिस धीरज सेठ, जस्टिस संदीप जैन, जस्टिस वी कृष्णन, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जस्टिस धीरज सेन को जो है कि देश का नया उपसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के लिए मंथन IQ विद चंद्रेश चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।